हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में एक बार फिर मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत सी मज़े की बातें। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, बिकॉज़ इसी तरह आप तक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। और लाइक करना तो बनता ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि वीडियो जो है वो किस तरह की लगी आपको। तो यहाँ पे आपने देखा सुबह सुबह का टाइम है और बच्चे माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड थे किंडरगार्टन जाने के लिए। बच्चे एक्साइटेड होते हैं बट मामा का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता है कि वो इस तरह के रेनी और ग्रे वेदर में बाहर निकले, बट ऐसा हो नहीं सकता, जाना पड़ता है। जो मामाज मेरी इस बात से एग्री करें तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या उनका भी दिल चाहता है कि इस तरह के रेनी वेदर में ना बस एक ब्लैंकेट हो, टीवी लगा हो, चाय या कॉफ़ी का एक मज़े का कप हो और बड़ा इंजॉयफुल सा टाइम हो। बट ऐसा होता नहीं है। ये ख्वाबों की बातें जो हैं फ़िलहाल लगती हैं, बिकॉज़ अभी बच्चे छोटे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं मेरी जैसी जो मदर्स हैं जिनके छोटे बच्चे हैं। तो यहाँ पे मैंने अफ़ाफ़ को किंडरगार्टन ड्रॉप कर दिया था और अब इरहा और अर्ज़म को लेके आई हूँ। तो आपने देखा इरहा को माशाल्लाह से उसके नाम का ना एक कैबिन कह लें मिल गया है। वहाँ पे मैंने उसकी चीज़ें रख दी और अभी यहाँ पे थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ा है बिकॉज़ हम 5 मिनट्स लेट हो गए थे। तो अभी उन्होंने बोला है कि अब आप यहाँ पे वेट करें बिकॉज़ जो दूसरे बच्चे हैं वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ड्यूरिंग दैट टाइम इरहा जो हैं वो अंदर नहीं आ सकती। तो यहाँ पे भी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं बहुत ज़्यादा फॉलो करने पड़ते हैं। तो बच्चों को मैंने किंडरगार्टन ड्रॉप कर दिया और अब ये टाइम मेरा था। मैंने सोचा थोड़ी सी वॉक कर ली जाए और गाड़ी मैंने एक साइड पे पार्क कर दी और ऐसे ही रैंडमली वॉक करती करती ना मैं यहाँ आई। तो मुझे यहाँ पे ये डक्स को देख के इतना अच्छा लगा। ये किसी ने एक फार्म हाउस बनाया हुआ है और ना इन डक्स की छोटी छोटी मूवमेंट्स मैं कितनी देर यहाँ पे खड़ी रही और देखती रही और फिर ये सोच रही थी कि अल्लाह ताला ने माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ब्यूटीफुल क्रिएशंस बनाई हैं। क्या क्या अल्लाह ताला ने नेमतें हमें इस दुनिया में दी हैं कि हम बहुत नाशुक्रे हैं। हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर ही नहीं पाते। और अल्लाह की बनाई हुई इन छोटी छोटी क्रिएशंस को देख के ना मुझे इतना अच्छा लग रहा था। वैसे भी सुबह सुबह का टाइम था और मेरी आदत है कि जब भी मैं वॉक कर रही होती हूँ तो मैं साथ दुरूद शरीफ या कोई ना कोई दुआ ज़रूर पढ़ रही होती हूँ ना। तो फिर जब इस तरह से ये सीन्स मुझे देखने को मिल रहे थे और थोड़ी सी लॉनलीनेस थी, तो वैसे ही ओवरऑल ना एक स्पिरिचुअल सी सिचुएशन मेरे पे आई और मुझे ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैंने इतनी बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने हमें इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा है। और यहाँ पे ना ये पानी को शूट करते हुए मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था बिकॉज़ मुझे ना हाइट से थोड़ा डर लगता है। और मैं शूट भी करना चाह रही थी बट फिर मैं थोड़ा सा पीछे हो जाती थी और साथ के साथ ये भी सोची थी कि ये ना हो कि शूटिंग करते करते मेरा मोबाइल पानी में ही जा गिरे। एनीवेज़ वहाँ से फिर थोड़ा सा आगे आई तो एंड गॉड मैं बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं गई बिकॉज़ मैं ऐसे ही पैदल चलती जा रही थी और साथ बहुत सी अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें सोचती जा रही थी और साथ नेचर की ये खूबसूरत सीन्स जो हैं आपके लिए शूट करती जा रही थी और साथ के साथ अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। तो फिर अचानक से क्या हुआ, बहुत तेज़ एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई। इतनी तेज़ कि मैं उस बारिश को शूट भी नहीं कर पाई बिकॉज़ मैंने अपनी जैकेट की जो हुड होती है ना उसको बस अपने सर पे लिया और दौड़ लगाई और मैं बहुत मुश्किल से गाड़ी तक पहुंची थी। तो यहाँ पे ये देखिए कितने ज़बरदस्त सीन्स थे जो मैंने आपके लिए शूट किए। एनीवेज़ ऐसे ही बस भागती दौड़ती मैं घर आई हूँ। तो ये ना कल हमारे घर ऑरेंजेस आए थे बड़े फ्रेश। नॉर्मल यहाँ पे जो मार्केट्स में ऑरेंजेस मिलते हैं तो वो ऐसे ही होते हैं कि उनके साथ ये लीव्स वगैरह नहीं होते, तो उनका टेस्ट भी और तरह से होता है। बट ये मेरे हस्बैंड ना किसी जगह से जा रहे थे तो वहाँ समझेंगे कि किसी दूसरे मुल्क से आए हुए हैं, आई थिंक स्पेन वगैरह से, बट ये किसी फार्म के ऑरेंजेस थे। तो फिर उन्होंने ये ख़रीदे और लिटरली इनका टेस्ट बिल्कुल ऐसे था जैसे पाकिस्तानी ऑरेंजेस होते हैं। एनीवेज़ फिर मुझे सेट करनी थी आज हमारी वार्डरोब्स और यहाँ ये बच्चों की वार्डरोब है। इसमें मैंने सारे विंटर के जो उनके ड्रेसेस हैं उनको यहाँ तय करके सेट कर दिया और समर के उठा दिए हैं। और ये हमारी वार्डरोब है और इसमें जो 3 एरियाज़ हैं ना नीचे के वो मेरे हस्बैंड के हैं और ऊपर के 2 एरियाज़ मेरे हैं और यहाँ मेरे सारे
जो वेस्टर्न ड्रेसेस होते हैं ना वो रख दिए मैंने, बिकॉज़ विंटर में इसी तरह के कपड़े ज़्यादातर पहने जाते हैं, जीन्स के साथ कोई लॉन्ग शर्ट या कोई लॉन्ग जर्सी, और फिर ऊपर तो जैकेट ही पहननी होती है। और इस वार्डरोब में मेरे सारे जो कह लें सेमी फॉर्मल और थोड़े कैजुअल ड्रेसेस हैं, इसमें से कुछ जो है ना वो निकालने वाले भी हैं। साइज़ेस जो हैं वो ऐसे हैं कि मुझे पूरे नहीं आते, बट फ़िलहाल मैंने ऐसे ही उनको हैंग कर दिया। और ऊपर का एरिया जो है वो मैंने एक्स्ट्रा खाली किया है मेरे जो न्यू ड्रेसेस आए हैं उनके लिए। और इस एरिया में मेरे कुछ फॉर्मल ड्रेसेस हैंग्स थे, बट ये देखें कितने डिस्टर्ब हुए हुए हैं। इसको मैंने सेट नहीं किया, बट जैसे ही मैंने इसको ओपन किया ना तो एज़ इट इज़ ही शूट कर लिया, बट बाद में फिर मैंने इसको सेट किया था, बट उस टाइम मैं फिर शूटिंग नहीं कर पाई थी। और ये जो एरिया है ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, और जो उनके समर के मैंने वहाँ से कपड़े उठाए हैं वो मैंने यहाँ ही तय करके रख दिए नीचे, बिकॉज़ इतनी जगह नहीं होती वार्डरोब में, तो नीचे का एरिया भी मैंने ना यूज़ कर लिया। और ये जितनी भी शर्ट्स हैं ये इनकी फॉर्मल शर्ट्स हैं, ये बहुत ही कभी कभार ही यूज़ होती हैं, ये वाला एरिया बस कभी कभी यूज़ में आता है। और जो इस वार्डरोब में ऊपर का हिस्सा था वहाँ मैंने इनके सारे जितने भी शलवार कमीज़ हैं उनको तय करके रख दिया। तो ये इतना ज़्यादा लेंथी काम था ना, बट अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझसे आज कुछ ना कुछ हो ही गया। और उसके बाद बारी आई है सॉक्स की। तो देखिए यहाँ पे मैं सॉक्स के पेयर बना रही हूँ। पहले तो आप देखिए कि मैं पेयर किस तरह बनाती हूँ। एक सॉक्स को दूसरी सॉक्स के ऊपर रख के फोल्डिंग करती हूँ, और फिर उसको ऐसे ऊपर से रैप करके ना तो एक ऐसे बॉल सी बन जाती है। इस तरह ये होता है कि एक जैसी सॉक्स जो हैं आपको इजीली जो है अवेलेबल होती हैं और मिल जाती हैं। तो मैं इस तरह से सॉक्स जो हैं वो सेट करके रख लेती हूँ। अच्छा, क्या आपके साथ भी ये होता है कि जब मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए डालती हूँ तो उस टाइम तो 2-2 ही सॉक्स होती हैं, बट जब वापस आते हैं कपड़े तो मशीन जो है वो बहुत सी सॉक्स का जो पेयर है साथ का वो खा जाती है। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। और फिर इसी वजह से ना इतनी ज़्यादा सॉक्स देखे वाइट बास्केट में कितनी सॉक्स बच गई जिनके पेयर्स जो है ना मशीन खा गई है। बट वो कहते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो बस उसी उम्मीद पे ना मैं इन सॉक्स को संभाल के रख देती हूँ और कुछ अर्सा देखती रहती हूँ। अगर तो कोई पेयर मैच कर जाए वेल एंड गुड, अदरवाइज़ फिर आफ्टर सम टाइम ना मैं फिर इनको वेस्ट कर देती हूँ। तो ये वाइट बास्केट में वो सारी सॉक्स हैं जिनके साथ के पेयर्स जो है ना हमारी मशीन खा चुकी है। एनीवेज़, आपने देखा कि मैंने कितने अच्छे से सारी जो सॉक्स हैं जो मैच करती हूँ उनको इन ब्लैक बास्केट्स में ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। एक में मैंने बच्चों की साड़ी कर दी थी और एक में मैंने आनिश और उसके पापा की, और यहाँ मैंने आराम से सेट कर दी हैं सारी बास्केट्स। और ये इतना अच्छा रहता है ना, जब भी इनको सॉक्स चाहिए होती हैं समटाइम्स मुझे भी नहीं कहते, खुद ही आते हैं और यहाँ से ले लेते हैं। तो आप भी अपने घरों में ये कर सकते हैं। अगर टाइमली समटाइम्स सॉक्स नहीं मिलती तो ये एक बहुत ही अच्छा टिप है कि इस तरह से आप ऑर्गेनाइज़ कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।